झारखंड की राजनीति में पिछले 2 दिनों से काफी उठा-पटक देखने को मिला है। एक तरफ जहां कह सकते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री यानी चंपई सोरेन कल गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपते हुए, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि 7 तारीख को एक बार फिर से तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार निशाने पर निशाने महागठबंधन की तरफ साध रही है। ऐसे में क्या कुछ लगता है कि अवसरवाद की राजनीति महागठबंधन की तरफ से शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनेश कुमार सिंह मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे और सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ लगता है कि झारखंड की राजनीति में अचानक हेमंत सोरेन जेल से बेल मिलता है, वो बाहर निकलते हैं और चौथे दिन महागठबंधन का विधायक दल की बैठक होती है और उसमें एक बार फिर से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है। देखिए, एक तो ये पूरा प्रकरण महागठबंधन का अंदरूनी मामला है। लेकिन कल कुछ लोगों ने मुझे जब दूरभाष पर बताया, जिस समय गवर्नर साहब को चंपई साहब अपना इस्तीफा सौंप रहे थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि चंपई साहब का बॉडी लैंग्वेज जो था, बहुत कुछ कह रहा था। कई लोगों को वेदना और पीड़ा भी हो रही थी, जो सामान्य झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, जो ग्रासरूट झारखंड के आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। कई लोग तो अन्य दलों में हैं, जेएमएम छोड़कर चले गए हैं। तो ये वेदना और पीड़ादायक तो रहा वो क्षण। हेमंत सोरेन जिस दिन जेल से निकले, निकलने के बाद जिस तरीके से पूरा उन्होंने अपना पोस्टर का मार्केटिंग किया पूरे इस राजधानी में, वो अभी देखने लायक है। ऐसे तो ये पूरा राज जो चल रहा है, जिस दिन से ये सरकार महागठबंधन की कांग्रेस राजद के सहयोग से बनी है, उसी दिन से यहाँ पर ये जो फ्लैक्स, ये जो मार्केटिंग का जो काम चल रहा है राजनीति में सोरेन परिवार के द्वारा, मुझे लगता है उसमें भी जनता की गाढ़ी कमाई जा रही है। यूं कहें कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली वाली स्थिति है। ये भी एक चिंताजनक स्थिति है। चंपई जी का इस तरीके से जाना थोड़ा सा आम जनमानस में लोगों को खल रहा है, जो आम जनमानस है। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, ये उनका अंदरूनी मामला है। फिर भी कांग्रेस, राजद और जेएमएम में जो लोग कहीं न कहीं एक ऐसा कुनबा बना के बैठे हैं, जिनके नेतृत्व में इस राज को लूटा जा रहा है, यह राज चहुओर यहाँ का खजाना पर उनका नजर है। और जो स्थिति परिस्थिति इस राज की बिगड़ी है, वही कुनबा के कारण बिगड़ा है। वो कुनबा इस ताक में था कि हेमंत जी जेल से निकले और तुरंत उनको हम लोग शासन में लाए और फिर हमारी गाड़ी चल पड़े। जिस आदिवासी लोगों का दुहाई देती है जेएमएम पार्टी, कांग्रेस पार्टियां लगातार कहती है कि आदिवासियों की रक्षा हम करते आए हैं। आज एक 5 महीने तक सत्ता पर बैठ करके एक आदिवासी चेहरा राज्य को संभालने का काम किया है, राज्य को चलाने का काम किया है, लेकिन फिर से अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन इस तरह का खेल खेला? देखिए, हेमंत सोरेन उसी परंपरा पर चल रहे हैं जिस परंपरा पर राहुल गांधी चल रहे हैं, तेजस्वी यादव चल रहे हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड टाइप राजनीतिक दल है। यहाँ सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए कोई स्कोप नहीं है। बनेंगे तो उसी परिवार की उराज ही शासन सत्ता के श्रेष्ठ पद पर बनेंगे। सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए एक लिमिट है कि तुम यहां तक ही आ सकते हो, जेएमएम हो, राजद हो, कांग्रेस हो। आज कांग्रेस पार्टी जैसे अखिल भारतीय दल की जो दुर्गति हो गई है, जो कि 100 भी नहीं आ पा रहा जिस दल को अगर आंकड़ा, तो उसके पीछे भी यही कारण है। एन केन प्राकीन उनको अपने परिवार का ही कोई न कोई व्यक्ति चाहिए शासन में। ये कैडर, ये कार्यकर्ता, राजनीतिक दल, ये सब ढोंग है उन लोगों के लिए। और वही ढोंग यहां भी चल रहा है। गुरुजी भले ठीक आंदोलनकारी रहे, गुरुजी के प्रति हम लोग भी सम्मान है। गुरुजी को चाहिए कम से कम इस परंपरा को तोड़ते। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक नई सिरे से एक नई परंपरा लेकर चलती, लेकिन इनके यहाँ भी वही धृतराष्ट्र, आंख बंद है, अंधा है, पुत्र मोह में अंधा है। बनेगा तो पुत्र ही बनेगा या परिवार का कोई सदस्य ही बनेगा। चंपई बाबू वास्तव में भूरी भूरी प्रशंसा उनकी हो रही थी, मैंने भी सुना कहीं कहीं। देखने से भी जंटल आदमी महसूस हो रहे थे, आंदोलनकारी रहे हैं। हेमंत सोरेन जेल से निकलते हैं, मोच पर ताव देते हुए जिस तरीके से उनके बड़े बड़े फ्लैक्स में देख रहा था, मुझे लगा कि मोच पर ताव इसलिए दे रहे हैं कि राजनीति में थोड़ा सा कुछ क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, दो दो हाथ करेंगे। मुझे नहीं लग रहा था कि मोच पर ताव उस वृद्ध व्यक्ति को दिखाकर कर रहे थे जिनका नाम चंपई सोरेन है। निकले, एक दिन रेस्ट किए, दूसरा दिन चंपई जी का कुर्सी खाली। ये थोड़ा सा चिंताजनक है। आदिवासी बंधुओं को भी सोचना होगा।
कि इस राज्य में आदिवासियों को लगातार नेतृत्व देने का काम किस दल ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा राजनीतिक जीवन जो चक्र है झारखंड के संदर्भ में वो देख सकते हैं। हमने जमीन से उठाकर ऐसे कई आदिवासी नेताओं को आज उस शिखर तक पहुंचाया है जिसकी कल्पना भी जेएमएम और कांग्रेस में आदिवासी नेता नहीं कर सकते हैं। यानी वंशवाद की राजनीति एक बार फिर से पूरी चल रही है, वंशवाद की राजनीति भयंकर रूप से चल रही है, कांग्रेस में भी, राजद में भी और जेएमएम में। और दुर्भाग्य से ये तीनों मिलकर यहाँ शासन चला रहे हैं। महागठबंधन उन तीनों का है और उसके कारण इस राज्य की दुर्गति हो रही है। क्योंकि इन तीनों का जो अपना पारिवारिक पेट है वो भर नहीं रहा है, इनकी तिजोरी आज भी खाली है। आज यहाँ पूरा नौकरशाही अगर भ्रष्टाचार में गोता लगा रहा है, नौकरशाह जेल के अंदर जा रहे हैं, आईएएस अफसर जेल के अंदर जा रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर जेल के अंदर जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े टैंक में नोट पकड़े जा रहे हैं। चिंताजनक तो है, किसकी कमाई वो लूट रहे हैं। झारखंड क्यों अलग हुआ था? बड़े मशक्कत के साथ भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से झारखंड को अलग किया गया था। इन लोगों के कारण थोड़ी हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से लोकतंत्र है, चुनाव हुआ, हम कुछ वोटों से पीछे रह गए, सत्ता इनके हाथ में चली गई। आज देखिए यहाँ के नौजवानों का हाल, यहाँ के किसानों का हाल, यहाँ के महिलाओं का हाल। कल जब हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन बाहर गवर्नर के अपने इस्तीफा सौंप करके निकले तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि महागठबंधन ने तय किया था कि जब हेमंत सोरेन जेल में जा रहे हैं तो उसका नेतृत्व पार्टी का झारखंड से हमें मिला था और फिर महागठबंधन के फैसले से हमने इस्तीफा दिया है। देखिए ये सब आईवास है। एक तो सोचना चाहिए इन महागठबंधन के नेताओं को, इनके अंदर तो कोई शर्म वगैरह बची है नहीं। अरे भाई, उतने गंभीर आरोपों से घिर के गए हैं, अभी कई आरोप हैं, केवल बेल मिला है, अभी निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। कानून की अपनी संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में एक राहत मिला है उनको, और निकले और फिर कुर्सी चाहिए। अगर 7 तारीख के बाद फिर अपना कानून अपनी प्रक्रिया में आएगी, कुछ आगे की कार्रवाई होगी तो फिर क्या ये करेंगे। अच्छा, आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि महागठबंधन का फैसला था हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुनना। मैंने क्या कहा कि ये महागठबंधन के लोग, इन लोगों का जो मतलब जो नीयत है ना वो साफ नहीं है। यहाँ के सामान्य जनता के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। यही कांग्रेस के लोग मधु कोड़ा के शासन में भी आते थे, अजय माकन जी हवाई जहाज पर चढ़ते समय उनके साथ क्या क्या यहाँ से लोग पहुंचाते थे उनकी सेवा में, किसी छुपा हुआ थोड़ी है। इसलिए कांग्रेस कल्चर जो है, सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस का कल्चर क्या रहा है। इसलिए ये राज्य का दुर्भाग्य है। अभी देखिए इस राज्य के भाग्य में अभी 6 महीना और क्या क्या लिखा है, जब तक चुनाव हो नहीं जाती है। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस वादे के साथ 2019 में हेमंत सोरेन ने सत्ता में वापस आए, शायद वो मामला अभी भी अधूरा है और वो चाहते हैं कि हमारे हाथों से कर कमलों के द्वारा जनता का, चाहे 1932 की बात करें, सरना धर्म कोड की बात करें, लागू करना चाहते। देखिए हेमंत जी कुछ नहीं करने वाले हैं, डपोर संखी आदमी है। ये आदमी शुरू से ही मानसिक दिवालियापन का शिकार रहा है। करना रहता तो इतना समय मिला, अब ये 3-4 महीने में कौन सा गुल खिला देंगे? इनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है क्या कि 5 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे? एक छोटा सा भत्ता तो ही दे नहीं पाए लोगों को। तो ये सब ड्रामेबाजी है, नाटकबाजी है। कुल मिलाकर उनको सत्ता में रहना है और रहकर जो लूट का जो यहाँ परंपरा चल रहा है उसको जारी रखना है। इसका फायदा क्या आने वाले 2024 के विधानसभा में महागठबंधन को मिलेगा या फिर नुकसान? देखिए महागठबंधन क्या सोच रहा नहीं सोच रहा वो उनका विषय है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता लेती है। ये एक एक प्रकरण को, जितनी घटनाएं घट रही, राजनीतिक चक्र जो चल रहा है, यहाँ की जनता भी देख रही है। भारत की जनता हो या झारखंड की जनता हो, मतदाता हो, सब अब धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं कि कौन पार्टी परिवारवादी है। जिसके यहाँ एक समान आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं के लिए भी 2 महीने का स्कोप नहीं है। 2 महीना धैर्य से ये नहीं रह सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जेएमएम हो या राजद हो या कांग्रेस हो, इनमें सामान्य कार्यकर्ता कितनी दूरी तक राजनीति कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में आज भी मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि तमाड़ या बेड़ों का एक समान लड़का भी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बन सकता है। और हमारे यहाँ बन रहे हैं। उसके एग्जाम्पल है कड़िया मुंडा, बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी। रघुवर दास जी सामान्य मजदूर थे, बाबूलाल जी सामान्य कृषक परिवार से थे। कड़िया मुंडा जी का जीवन पूरा उठाकर देख लीजिए आप। समीर उरांव जी हैं, सुदर्शन भगत जी हैं, आशा अलकला जी हैं।
हमारे यहाँ सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी उत्तरोत्तर विकास कर सकता है। यहाँ कोई बैरियर नहीं है, उनके यहाँ सीधा बैरियर है, बस यहीं तक, इसके आगे नहीं। तो क्या लगता है कि 5 महीने तक चंपई सोरेन को महागठबंधन ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। बीजेपी किस तरह से इसका सामना करेगी? बीजेपी को सामना, बीजेपी, मैंने कहा कि यहाँ की जनता अब निर्णय करने के मूड, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पर उतर चुके हैं। हम पूरी तरीके से कुशासन और कुव्यवस्था से मुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था और गढ़ेंगे हम ही, बढ़ाएंगे हम ही। इसलिए इस बार किसी भी हालत में यहाँ की जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। निश्चित रूप में कह सकते हैं जिस पिछले 2 दिनों से जिस तरह से झारखंड के राजनीति में उठापटक देखने को मिल रहा है, और एक बार फिर से कह सकते हैं कि तीसरी बार हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसा बीजेपी को लगता है कि आने वाले समय में अगर झारखंड का विधानसभा चुनाव होता है तो राज्य की जनता महागठबंधन को सबक सिखाने के काम करेगी। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।